ये तो आप ही पूछ के हम लोगों को सरकार से बताएंगे, क्योंकि वो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का उनका बैनर रहा है। उसी के तहत, उसी बैनर के नीचे हम खड़े हैं। और आपको पता है कि हमारा जेंडर क्या है। हम लोग भी बेटी ही हैं, बहन बना ले, बेटी बना ले, जो बनाना है बना ले, लेकिन उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। हमारे आत्मसम्मान के साथ खेलने का उनका कोई अधिकार नहीं है। TR1 BPSC जो आया है उस वक्त से चल रही है। 700-800 लोगों को हटा दिया गया है। जो सब्जेक्ट के आते जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के लोगों को हटा दिया जा रहा है। तो अब TR2 का आपको शपथ पत्र बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो उसमें इस हिसाब से तो अब हम लोगों को भी हटा दिया जाएगा। देखिए, अभी आरजेडी के बाहर सुबह सुबह गेस्ट फैकल्टी के टीचर अपने मांगों को लेकर घेराव करने आए हैं। इनकी मांग ये है कि पहले सरकार इनको बहाल करवाती है गेस्ट फैकल्टी के टीचर के रूप में, उसके बाद एक करके निकाल भी रही है। क्या कुछ मामला है, इन्हीं से जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम भागलपुर से आए हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि जुलाई 2023 में जो है बिहार सरकार अतिथि शिक्षक की वैकेंसी निकाली थी। हम लोगों ने आवेदन किया और जिस समय हम लोगों ने आवेदन किया उस समय हम लोग कहीं न कहीं निजी संस्थान में सब लोग कार्यरत थे। और आज जो है सो हम लोग वहाँ से छोड़ के यहाँ आवेदन किए। सितंबर में हम लोगों की ज्वाइनिंग हो गई और नवंबर में 2 महीने के बाद जो है TRE1 जब BPSC के टीचर आने लगे तो हम लोगों की जगह पे उनको पदस्थापित कर दिया गया और हम लोगों को रिमूव करने लगे। तो बताइए, आज के डेट में हम ना अपने प्राइवेट सर्विस में रहे, ना गवर्नमेंट सर्विस में रहे, समाज भी हमारे ऊपर हंस रही है और परिवार में भी हम गाली सुन रहे हैं। हमारी हर तरह से दबाव दिया है। हर तरफ से हम लोग जो है चले गए, कहीं के नहीं रहे। सरकार तो नहीं ले, लेकिन घर समाज सब जगह से चले गए। क्या आशा है कि सरकार कुछ करेगी? हाँ, बिल्कुल आशा ये है कि जैसे मान लेते हैं बहुत सारे अभी देख रहे हैं कि बिहार सरकार 44 विभागों का जो है तो संविदा और आउटसोर्सिंग के लोगों को जो है सो वो बहाल कर रही है, रेगुलर कर रही है, नियमित कर रही है, उनको सेवा में ले रही है। जैसे अभी ICT के जो है सो हमारे एम्प्लॉय को रेगुलर की है, तालीमी मरकज़ है, आपका टोला सेवक है, बहुत सारे लोगों को जो है सो रेगुलर कर रही है। शिक्षा मित्र को जो है सो सरकार रेगुलर कर रही है। तो हम लोगों का ऐसा क्या पाप है? बात तो सही है। हम लोग ऐसा क्या किए हैं जो उनको मिला और हमको नहीं मिलेगा? मिलना तो सबको चाहिए। तो देखिए, और कुछ लेडीज कैंडिडेट हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, क्या लगता है कि सरकार आप लोग की बात पे अमल करेगी? ये तो हम लोगों को नहीं पता है भैया। ये तो आप ही पूछ के हम लोगों को सरकार से बताएंगे, क्योंकि वो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का उनका बैनर रहा है। उसी के तहत, उसी बैनर के नीचे हम खड़े हैं। और आपको पता है कि हमारा जेंडर क्या है। हम लोग भी बेटी ही हैं, बहन बना ले, बेटी बना ले, जो बनाना है बना ले, लेकिन उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। हमारे आत्मसम्मान के साथ खेलने का उनका कोई अधिकार नहीं है। लगातार पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंट रही है। हाँ, कई लोगों एक बेटी को सम्मान दिया जा रहा है और दूसरे बेटी का आत्मसम्मान छीना जा रहा है। तो ये तो वही बताएंगे ना कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उन्होंने ये प्रोसीजर क्यों लाया और क्यों टर्मिनेट कर रहे हैं, ये वही जवाब देंगे। क्यों लाए? हम लोग प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी वी हैव वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर, देन उन्होंने क्यों किया ये हमारी उनसे क्वेश्चन। आज मुझे उनसे सवाल का वो आए सामने फ्रंट पे माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी CM, जो कि 20 लाख और 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं ना। बात एक कह रहे हैं कि हम भारत को अच्छा बनाना चाह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से भी है हमारी बात कि वो कह रहे हैं कि हम ये स्किल करना चाह रहे हैं। और जब हम लोग इतने अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, संघर्ष किया है, हर तरह से उनके क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, तो कभी उधर से निकाल दिया जा रहा है, कभी उधर से। ये अधिकार उन लोगों का नहीं है। ये क्यों किया उन लोगों ने? ये जवाब आपके थ्रू और आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे जवाब को लाएं। जिस तरह हम लोगों से सवाल कर रहे हैं उस तरह से उनसे हमें ये जवाब ला के दें। मैम, आज आप लोग RJD आई हैं अपनी मांगों को, क्या लग रही है कि तेजस्वी यादव जो 10 लाख की नौकरी के वादा किए थे वो आप लोग की बातों पे अमल करेंगे? जैसे वो नौकरी के वादे कर रहे थे, हम तो यही उम्मीद लेकर आए हैं कि जैसे उन लोग वो नौकरी दे रहे हैं, जैसे सबको खुश किया जा रहा है, वैसे ही हमें भी खुश किया जाए। और नौकरी का वादा अगर वो कर रहे हैं तो हमारी नौकरी को भी कंटिन्यू रखा जाए, हमारी सेवाओं को भी जारी रखने का आदेश दिया जाए। हम लोग की सेवा अभी 4 महीने हुई है और सरकार ने जब ये फॉर्मेट लाया था, फॉर्म निकला था, तो ही हम लोग आए थे। ये तो है नहीं कि हम लोग कोई ज़बरदस्ती अपना
लेकर घुस गए हैं कहीं। टर्मिनेट करने की प्रक्रिया कब से है? टर्मिनेट करने की प्रक्रिया आपको TR1 BPSC जो आया है उस वक्त से चल रही है। 700-800 लोगों को हटा दिया गया है। जो सब्जेक्ट के आते जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के लोगों को हटा दिया जा रहा है। तो अब TR2 का आपको शपथ पत्र बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो उसमें इस हिसाब से तो अब हम लोगों को भी हटा दिया जाएगा। अगर सरकार को हटाना ही था तो हमें लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए हमारा यही विनम्र निवेदन है सरकार से कि हमारी बातों को समझा जाए और हमारी बातों पे विचार करते हुए हमारी सेवा को जारी रखा जाए। मैम आपसे आखिरी सवाल, जो नियोजित शिक्षक को समायोजित करने की बात कही थी तो उसमें आप लोग की नहीं आते हैं? नहीं, नियोजित वाले तो वो पहले से हैं, वो सरकारी सेवा दे रहे हैं, हमें तो अभी नया लाया गया है। तो जैसे उन लोगों को नियोजित शिक्षक के लिए भी सरकार ने अभी बहुत सारा निकाला है, तो जैसे उन लोगों के सबके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, मनरेगा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। आपका अभी कंप्यूटर और ऑपरेटर वाले जितने थे उनको परमानेंट करने की मांग की जा रही है। सरकारी सेवक जो सरकारी टोला वाले थे उन लोगों को परमानेंट किया जा रहा है। तो हमारी भी यही मांग है कि जैसे उन लोगों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है वैसे ही हम अपने मुख्यमंत्री से, के पाठक जी से, फिर आप हमारे तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से, सबसे यही निवेदन करेंगे हमारी बातों को भी सुने और हम लोग उनसे विनम्र निवेदन करते हैं हमारी सेवाओं को जारी रखा जाए। धन्यवाद। हम आपने सुने थे सारे गेस्ट टीचर आज पटना में अपनी मांगों को लेकर आए थे। इनकी मांग थी कि जहां तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी की बात करते हैं, वही जो पहले से कार्यरत थे, जो गेस्ट फैकल्टी के टीचर थे, उनको TRE1 के बाद टर्मिनेट कर दिया जाता है। इनका कहना है कि जब नौकरी नहीं देना था तब बहाल क्यों करवाई गई थी। 4 महीने इन्होंने सभी जहां जहां स्कूल आवंटित किया गया था वहां पढ़ाए भी थे। उसके बाद से इनको जब से TRE1 आया है टर्मिनेट कर दिया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।